हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इंसान हैं, हम सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी कहलाते हैं। लेकिन आपको पता है, हम सबसे विवेकशील प्राणी होने के बावजूद, सबसे समझदार होने के बावजूद कई ऐसी नादानियाँ करते हैं जो हमारे इस विवेक पर, हमारी इस समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। तो आज मैं जो अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो बस इंसान के इसी विवेक, इसी समझदारी पर, या यूँ कहूँ इंसान की इसी नादानी पर। यहाँ वहाँ कई जगह लिखा होता है, यहाँ वहाँ कई जगह लिखा होता है, कई बार हमने भी पढ़ा है। यहाँ वहाँ कई जगह लिखा होता है, कई दफ़ा हमने भी पढ़ा है। ज़रूरत तो खुदा सबकी पूरी करता है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती है। ज़रूरतें तो खुदा सबकी पूरी करता है, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रहती है। ज़रूरत भर को तो वो सबकी झोली में देता ही है, ज़रूरत भर को तो वो सबकी झोली में देता ही है। पर बेपनाह पाने की ख्वाहिश में इंसान हमेशा परेशान रहता है, पर बेपनाह पा लेने की ख्वाहिश में इंसान सदा परेशान रहता है। मिल जाती है ज़माने भर की दौलत और ख़जाने, फिर भी सुकून से बैठता ही कहाँ है ये दो पल। मिल जाती है दुनिया भर की दौलत और ख़जाने, पर फिर भी सुकून से ये बैठता कहाँ है पल भर को, सुकून से ये बैठता कहाँ है पल भर को। ये आदमी 99 के फेर में सदा यूं ही दौड़ता ही रहता है, ये आदमी 99 के फेर में सदा यूं ही दौड़ते ही रहता है। बचपन खोकर जवानी के गुरूर में मगरूर रहता है नादान, बचपन खोकर जवानी के गुरूर में मगरूर रहता है नादान। जवां होने पर पैसे और कामयाबी की अंधी दौड़ में हो शामिल, जवां होने पर पैसे और कामयाबी की अंधी दौड़ में हो शामिल। आने वाले बुढ़ापे से कैसे बचा जाए, बस यही सोचता रहता है। आने वाले बुढ़ापे से कैसे बचा जाए, बस यही सोचता रहता है। दो आँखों के होते हुए भी वर्तमान से चुराता है नजरें, दो आँखों के होते हुए भी वर्तमान से चुराता है नजरें। कल जो कभी आएगा या नहीं ये भी पता नहीं, आने वाले उस अनिश्चित भविष्य के सपने ये संजोता है। कल जो आएगा या नहीं उस अनिश्चित भविष्य के सपने ये आज संजोता है। हकीकत को कर दरकिनार हसरतों के घने बियाबान में भटकता रहता है, हकीकत को कर दरकिनार हसरतों के घने बियाबान में भटकता रहता है। अपने चारों ओर की इस भीड़ में हर कोई जुड़ा है हमसे अपने स्वार्थ के कारण ही, और ये मोह के माया जाल में फंसा इस बेगानी सी भीड़ को अपना कहता है। अपने चारों ओर की इस भीड़ में हर कोई जुड़ा है हमसे सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ही, और ये मोह के माया जाल में फंसा, और ये मोह के माया जाल में फंसा इस बेगानी सी भीड़ को अपना कहता है। फिर वही अपना कहलाने वाले लोग, परिवार दोस्त साथ छोड़ देते हैं जब मतलब निकलते ही, फिर वही अपना कहलाने वाले लोग, परिवार दोस्त साथ छोड़ देते हैं जब मतलब के निकलते ही। और ज़रूरत पड़ने पर जब सब मुंह मोड़ लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जब सब मुंह मोड़ लेते हैं। ये पागल अपने इस पागलपन पर छुप छुप कर रोता है, ये पागल अपने इस पागलपन पर छुप छुप कर रोता है। हाँ, सृष्टि का ये सबसे समझदार प्राणी, हाँ सृष्टि का ये सबसे समझदार प्राणी अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपने अभिमान की गठरी का ये बोझ अपने कोमल मासूम मन पर मरते दम तक ताउम्र ढोता है। अपनी समझदारी, अपने विवेक, अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपने अभिमान की गठरी का ये बोझ अपने कोमल मासूम मन पर बेवजह ये बोझ ताउम्र मरते दम तक ढोता है। जी हाँ, अपनी बेपनाह हसरतों और ख्वाहिशों के चलते इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। जी हाँ, अपनी बेपनाह ख्वाहिशों और हसरतों के चलते ये इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। और यदि आपको मेरी इस कविता के पीछे छुपा मर्म समझ में आया है तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। और यदि आपको ये कविता पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे दोस्त, यदि तुझे मेरी कविता इतनी पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर का बटन क्यों नहीं दबा लेता है। शुक्रिया।